एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि पशुपालन जो व्यवसाय है मानव की प्राथमिक क्रिया है और पशुपालन का जो कार्य है वो संसार के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। आपने पिछले वीडियो में देखा उष्णकटिबंधीय घास के विस्तृत मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य किया जाता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि पशुपालन का जो कार्य है वो दो रूपों में होता है। एक आपका है चलवासी पशुचारण व्यवसाय और एक आपका है वाणिज्य पशुधन व्यवसाय। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं चलवासी पशुचारण व्यवसाय की। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, चलवासी पशुचारण व्यवसाय अर्थात इसमें पशुपालक या पशुचारक अपने पालतू पशुओं के साथ उनके चारा, जल की उपलब्धता, भोजन, आवास आदि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तित होते रहते हैं। इसी कारण से इसको हम चलवासी पशुचारण व्यवसाय कहते हैं। देखिए बच्चों, संसार के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में जैसे दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका में के मरुस्थलीय भागों में ऊंट, इसके अलावा अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्रों या इसके अलावा इराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों में भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर आदि पशुओं को पाला जाता है और उच्च पर्वतीय प्रदेशों में मुख्यतः आपके रेंडियर, याक आदि पालतू पशुओं को पाला जाता है। इस प्रकार से संसार के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इस व्यवसाय की यह मुख्य विशेषता भी है। अब हम चर्चा करते हैं कि चलवासी जो पशुपालन व्यवसाय है, इस व्यवसाय की क्या क्या मुख्य बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो इस व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट जो आपका है कि चलवासी व्यवसाय मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया है, यानी कि सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए ये लोग मुख्यतः अपने पालतू पशुओं के साथ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट, इसके अलावा अन्य कुछ देशों में भेड़, बकरी, बैल, खच्चर आदि पशुओं को पाला जाता है और विश्व के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः जैसे आपके एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है, इनमें रेंडियर, याक, भालू आदि पालतू पशुओं को रखा जाता है। तो इस प्रकार से पहली जो मुख्य विशेषता हुई कि यह व्यवसाय एक जीवन निर्वाह क्रिया है। सेकंड पॉइंट है बच्चों कि पशुपालन का ये एक साधारण रूप है। किस प्रकार का रूप है? साधारण रूप है, जिसमें पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि उस जलवायु क्षेत्रों में उन पशुओं को उनके चारा, उनके भोजन की तलाश, उनके जल की उपलब्धता, आवास आदि के लिए ये कार्य किया जाता है। इनकी जो मुख्य संपत्ति है वो इनके पशु होते हैं। इस व्यवसाय की ये सबसे मुख्य बात है बच्चों कि इनकी जो मुख्य संपत्ति है वो कौन है? इनके पशु हैं। पशुचारण की जो विधि है वो प्राचीन ढंग से होती है।
पुराने तरीके से होती है। इसमें भी किसी भी प्रकार की तकनीकी या वैज्ञानिक रीति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल प्राचीन ढंग से ही, पुराने तौर तरीकों से ही पशु चारण का कार्य किया जाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है बच्चों कि ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतु के अनुसार पशु चारण का कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ से अपना एक क्वेश्चन, एक पॉइंट और भी आता है बच्चों, कई बार पूछा भी जाता है एग्जामों में कि ऋतु प्रवास क्या है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली गुज्जर, बकरवाल, है ना बच्चों, गुज्जर, बकरवाल, भूटिया, गद्दी आदि विशेष प्रकार की जो जनजाति के लोग हैं, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्यतः इस प्रकार के ऋतु प्रवास का कार्य करते हैं। ये लोग मुख्यतः शीत ऋतु में अपने पालतू पशुओं को पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में ले आते हैं और ग्रीष्म काल होते ही ये लोग मैदानी घाटी क्षेत्रों से आपके पर्वतीय भागों में चले आते हैं। इस प्रकार से मौसम विशेष के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस व्यवसाय में मुख्यतः ये पशुपालक अपने पशुओं के चारा यानी कि भोजन, पानी की उपलब्धता और उनके आवास आदि की तलाश में समय के साथ मौसम की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसीलिए ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। तो यहाँ से भी अपना एक क्वेश्चन आता है कि ऋतु प्रवास क्या है या ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस व्यवसाय में कुछ समस्याएं देखी जा रही हैं। देखिए बच्चों, समय के साथ बदलाव आता है और उसी बदलाव के कारण वर्तमान समय में इस प्रकार का जो ये व्यवसाय का कार्य है अब सीमित क्षेत्रों में ही होने लगा है, सीमित लोगों के द्वारा ही ये किया जाने लगा है, क्योंकि इस व्यवसाय के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। तो कई बार एग्जाम में अपने पूछा भी जाता है कि इस व्यवसाय के सामने प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो इस व्यवसाय के सामने जो कुछ समस्याएं, उसमें देखिए पहली समस्या आती है कि राजनीतिक कारणों के कारण, है ना, मेन एक पॉइंट जो अपना आता है वो है राजनीतिक कारण, यानी कि राजनीतिक कारणों के कारण अब राजनीतिक सीमाओं पर विभिन्न राज्यों का या देश की सरकार का अधिरोपण होने लगा है, जिसके कारण जो वन क्षेत्र हैं या चारागाह क्षेत्र हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो कम हो गई हैं और मुख्यतः नगरीकरण की प्रवृत्ति है या औद्योगिकरण की प्रवृत्ति है, उसके विस्तार के कारण धीरे धीरे इन जंगलों को साफ करके और आवास स्थल के रूप में या औद्योगिक क्रियाओं के लिए इनको बढ़ाया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों की कमी आई है और इसकी कमी की वजह से इन पशुओं के लिए चारा की उपलब्धता की कमी अनुभव होने लगी है। दूसरा पॉइंट जो आता है कि कई देशों के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, कई नीतियां बनाई जाती हैं, तो उसके तहत जो नई नई बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है, नई नई जो कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, उसके कारण भी इन क्षेत्रों में अक्सर चारागाहों की जो कमी होती जा रही है। इस प्रकार से, है ना, एक हम बात कर सकते हैं नई बस्तियों की निर्माण की योजना, बस्तियों के निर्माण की योजना। इस प्रकार से ये दो मुख्य समस्याएं हैं और इन समस्याओं के कारण वर्तमान समय में ये पशुचारण का जो कार्य है, ये जो व्यवसाय है, वो सीमित क्षेत्रों में ही होने लगा है। अगर हम बात करते हैं कि विश्व के किन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण का जो कार्य किया जाता है, तो देखिए बच्चों
इस प्रकार के जो पशुचारण का जो कार्य है ये मुख्यतः आपके साइबेरियाई प्रदेशों में, कलारी क्षेत्रों में, इसके अलावा अफ्रीका के उत्तर अटलांटिक क्षेत्र से लेकर के और आपके मुख्यतः मध्य चीन होते हुए मंगोलिया तक का एक भाग, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है और अरब जो क्षेत्र हैं, अरब मरुस्थलीय क्षेत्र, इन भागों में मुख्यतः चलवासी पशुचारण का जो कार्य है वो भली भांति किया जाता है। इसी के साथ आज का अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं वाणिज्य पशुधन व्यवसाय के बारे में। धन्यवाद।